मॉडल्स डॉट पाई फाइल से चेंजेस स्टार्ट किए। मॉडल्स डॉट पाई फाइल में एक अलग क्लास बनाई, क्लास कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट स्टोर कराने के लिए एक क्लास बनाई, कैटेगरी मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास से इनहेरिट। ये मेरी क्लास आ गई कैटेगरी का एक नेम होगा मॉडल्स डॉट, या आप इसका नाम कैट नेम ले लो, कैटेगरी नेम ले लो, ठीक है। कैटेगरी नेम मॉडल्स डॉट कैट फील्ड मैक्स लेंथ जितनी आपने इसकी, ठीक है। ये आपका फील्ड आ गया कैटेगरी नेम, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str return self dot category name dot type, ठीक है। ये मैंने एक कैटेगरी की क्लास बनाई। अब एक कैटेगरी के अंडर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाले टेबल में ये जो कैटेगरी होगी ये क्या होगी, फॉरेन की, ठीक है। तो फॉरेन की रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट वाले टेबल में एक कॉलम लिया कैटेगरी, प्रोडक्ट वाले टेबल में एक कॉलम लिया कैटेगरी, मॉडल्स डॉट फॉरेन की, मॉडल्स डॉट फॉरेन की, मॉडल्स डॉट फॉरेन की किस क्लास के साथ, किस मॉडल के साथ, कैटेगरी के साथ इसका फॉरेन की रिलेशनशिप है, कैटेगरी के साथ इसका फॉरेन की रिलेशनशिप है। फॉरेन की तो समझते हैं ना सब, ठीक है। तो इसमें वही कैटेगरीज आ जाएंगी जो कैटेगरी टेबल में होंगी, उनमें से ही कोई एक वैल्यू आ सकती है। क्लियर। ऑन डिलीट कंस्ट्रेंट देना है, ऑन डिलीट अगर मैं कैटेगरी डिलीट करूं तो प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, ऑन डिलीट मैंने लिखा मॉडल्स डॉट कैस्केड, मतलब कि जैसे कैटेगरी डिलीट हो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, डिलीट, कैस्केड रिलेशनशिप। एक प्राइमरी की टेबल से डेटा डिलीट होगा तो फॉरेन की टेबल से ऑटोमेटिकली डेटा डिलीट हो जाएगा, ऑन डिलीट कैस्केड। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट मैंने दिया रिलेटेड नेम। रिलेटेड नेम ये किस चीज के लिए यूज होता है, जब आपने मेनी टू वन चीजें निकाली हो, जैसे एक कैटेगरी उठाई, उस कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स उठाने, एक कैटेगरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, जब मेनी टू वन रिलेशनशिप में डेटा निकालना हो तो उसके लिए रिलेटेड नेम यूज होता है। तो इसका रिलेटेड नेम मैंने रख दिया प्रोडक्ट्स। मतलब जब कैटेगरी कहेगी कि मेरे प्रोडक्ट्स दो तो ये क्या करेगा, उस कैटेगरी के स्पेसिफिक के सारे प्रोडक्ट्स, रिलेटेड नेम दे दिया प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले नेम वाले फील्ड का नाम भी मैंने कर लिया प्रोडक्ट, ताकि मेरे को बाद में नेम कंफ्यूजन ना रहे। ये मेरा मॉडल बन गया, ये मेरा सबसे पहले मॉडल, ठीक है, क्लियर है। मॉडल में चेंजेस आ गए। मॉडल में चेंजेस करने के बाद आप चाहो तो इसमें और फील्ड्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे एडिड डेट, किस डेट को ये प्रोडक्ट ऐड हुआ वो रखना चाहते हो, वो मैंने आपको अभी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन करानी है ना, तब मैं ज्यादा फील्ड रखूंगी। अभी आज तो मैं सिर्फ क्वेरी करके दिखाने के लिए काम कर रही हूँ, तब मैं ज्यादा फील्ड्स रखूंगी, ठीक है। स्टॉक है या नहीं वो सब कुछ रख सकते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, डेटाबेस स्ट्रक्चर। अब मैं चाहती हूँ कि एडमिन के थ्रू कैटेगरी भी ऐड हो सके। नेक्स्ट स्टेप में मैं चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू कैटेगरी भी ऐड हो सके। तो मैंने नेक्स्ट काम मैंने करना है एडमिन डॉट पाई फाइल के
ठीक है, अगला काम करो। अब मैं admin.py फाइल में काम करूंगी। अब मैं कहाँ काम करूंगी? admin.py फाइल में। ठीक है, मॉडल्स में पहले आपने सिर्फ प्रोडक्ट को ऐड किया था, अब आप यहाँ पे कैटेगरी को भी ऐड करो। अब आप कैटेगरी को भी ऐड करो। admin.site.register एडमिन एंड पे आप कैटेगरी को भी क्या कर दो? रजिस्टर। एडमिनिस्ट्रेटर एंड पे आप क्या कर दो? कैटेगरी को भी रजिस्टर। ठीक है, admin.site.register कैटेगरी को भी आपने रजिस्टर। ठीक है, अब क्योंकि मैंने फील्ड का नाम चेंज किया नेम से PRD नेम, तो मुझे यहाँ लिस्ट डिस्प्ले में PRD नेम, फील्ड का नाम बदला था ना, इसलिए मैंने। ओके, सेव कर लो इसको। जब भी आप डेटाबेस में मॉडल में कोई चेंज करते हैं तो आपको चेंजेस डेटाबेस में करने होते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? दोबारा से माइग्रेशन बनानी पड़ेगी, दोबारा से माइग्रेशन चलानी पड़ेगी, तब मेरे डीबी पे इंपैक्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू मेक द माइग्रेशंस एंड टू माइग्रेट। ठीक है, अब हम उस स्टेप पे जाएंगे। एक सेकंड के लिए या तो मैं home.html में लिखे हुए कोड को ठीक कर लूं या तो रिमूव कर दूं। जैसे मैंने PRD नेम किया ना, इसलिए यहाँ पे शायद ये एरर देने लग जाएगा, तो इसको ठीक कर दूं ताकि कल वाले कोड में एरर ना लग जाए। ठीक है, क्योंकि कंपाइल होगा तभी चलेगी ना मेरी माइग्रेशन। या तो ना ही चेंज करना, नेम चल रहा नेम ही रहता है, तो फिर आपको ये सब करना है। अब मैं माइग्रेशन बनाती हूँ। अब मैं बनाती हूँ माइग्रेशन। पहले cd माई प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट पे जाओ, python manage.py make migration। आप डाउन की से पुरानी कमांड्स पे जा सकते हो। ठीक है, मेक माइग्रेशंस, माइग्रेशन फाइल दोबारा से बनी, कैटेगरी प्रोडक्ट दोनों मॉडल्स बन गए, दोनों मॉडल्स बन गए। क्लियर है? अब क्या करेंगे? इसको माइग्रेट किया, डेटाबेस में चेंजेस हो गए, डेटाबेस में चेंजेस आ गए। अब जो डेटाबेस में कल का आपका डेटा था, क्योंकि मैंने डेटाबेस की फाइल डिलीट कर दी थी, वो चला गया होगा, मेरे को दोबारा से डेटा डालना है। वो इसलिए किया क्योंकि कैटेगरी और प्रोडक्ट की फॉरेन की रिलेशनशिप है, तो मैं सही से डेटा डालूं ना। ठीक है, क्योंकि मैंने सारा डेटाबेस डिलीट किया तो मेरा सुपर यूजर भी चला गया होगा, मुझे सुपर यूजर बनाना पड़ेगा, लॉगिन करके दोबारा से कैटेगरीज प्रोडक्ट्स ऐड करना। छोटे छोटे चेंजेस करो तो सारा कुछ दोबारा नहीं करना पड़ेगा, और क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर में टेबल और ऐड किया इसलिए मेरे को करना। ठीक है, अब मैं सुपर यूजर बनाती हूँ, python manage.py create super यूजर बन गया। अब रन करूं, रन सर्वर करते हैं, आपकी एप्लीकेशन रन होने लगी। पहले आपने क्या खोलना है? डेटा भी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास कोई प्रोडक्ट अभी है नहीं डेटाबेस में। एडमिन एंड खोला मैंने। अब एडमिन से कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करो। लॉगिन किया, कैटेगरीज प्रोडक्ट्स, कैटेगरी पे क्लिक किया, ऐड, एक
एक कैटेगरी मैंने कर ली इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, सेव कर दिया। एक कैटेगरी मैंने बना ली दो कैटेगरीज अपैरेल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, दो कैटेगरीज मैंने ऐड, ठीक है। अब इनके अंदर हम प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे, क्लियर है। प्रोडक्ट्स पे गए, ऐड प्रोडक्ट, फॉरेन की रिलेशनशिप है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया। ड्रॉप डाउन से आप चूज करोगे कि आपने क्या किस कैटेगरी में डालना है। अपैरल्स में डालना है क्या, जैकेट तो हमारे पास जैकेट, ओके, डिस्क्रिप्शन भी, प्राइस 390, यहाँ से मैंने जैकेट का वो, ठीक है। ऐसे ही ऐड प्रोडक्ट, तो फिर उसमें एक और डाला मैंने, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मैंने दिया प्राइस चूज, सेकेंड हो गया। ऐसे मैंने डाल दिया ग्लव्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन प्राइस मैं जानबूझ के एक और टी शर्ट डालना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सर्चिंग में क्वेरी लिखनी है ना, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चले, इसलिए मैं अपैरेल्स में एक और टी शर्ट डालना चाहती हूँ। मान लो उसके नाम में मैंने सिर्फ ऐसे लिखा टी शर्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कुछ भी, प्राइस $120, इंटरनेट पे हुई ये पिक्चर, ये पिक्चर्स, ठीक है। ये पिक्चर है चार प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए एक कैटेगरी। ऐसे ही मैंने सेकंड कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में हेडफोन्स डाले, ठीक है। प्राइस 90, ठीक है। मान लो चलो इस कैटेगरी में मैंने ये मेरा काम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे क्वेरी करना है और आपको डेटा दिखाना है। अब मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का काम खत्म हो गया, मैंने डेटा डाल दिया। अब मुझे इसको दिखाने का काम करने के लिए कल हमने एक व्यू बनाया था, उसी में चेंज कर लो। यहाँ तो आप क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल कर रहे थे ना। अभी आप चला के देखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखा भी रहा होगा। अगर आप इसे चला के देखोगे, अब मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। अब मुझे ऐसे सारा डेटा दिखाना नहीं है, सारे प्रोडक्ट्स आ रहे, ये तो हमने कल का बनाया, मुझे ऐसे नहीं दिखाना है, मुझे इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आए, ठीक है। यहाँ पे एक फिल्टर आए, ड्रॉप डाउन आए जिसमें कैटेगरी आए, कैटेगरी चूज करूँ, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आए, इस तरह का डिस्प्ले मुझे बना, ठीक है। तो वो देखो हम कैसे अब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूज में फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट प्रोडक्ट कॉमा
इंपोर्ट प्रोडक्ट कॉमा स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले मुझे पेज पे सिलेक्ट कैटेगरी एक ड्रॉप डाउन लगाना है जिसमें सारी कैटेगरीज आए, फिर मुझे वहां से कैटेगरी चूज करा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये कोड चेंज कर लो ना, कैटेगरीज या कैट्स इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट। अभी तक आप ORM में सिर्फ यही जानते हो, प्रोजेक्ट टेबल का नाम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ये आपको क्या कर देता है, सारे का सारा टेबल। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मेरी रिक्वायरमेंट भी यही है कि मैंने सारी कैटेगरीज ड्रॉप डाउन में लिखा। स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, इसमें मुझे बार बार डेटा ऐड करना पड़ेगा, इस सेक्शन में जगह छोड़ लो। ठीक है, हाफ एक पेज छोड़ लो, इसमें मुझे बार बार डेटा ऐड करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या पास किया, कैटेगरीज की, और इसमें कैटेगरीज। ठीक है, सिर्फ इतना है। ठीक है, अब होम पेज पे कोड लिखते हैं, home.html पे कोड लिखते हैं, यहां से कैटेगरीज लेके home.html पे जाएगा, वहां पे मुझे क्या करना है, सारी की सारी कैटेगरीज डिस्प्ले करानी है। ठीक है, लिखे home.html पे, home.html पे आ जाओ, जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है वो सारा मैं कर देती हूँ डिलीट। जो पहले का लिखा हुआ था सारा मैंने डिलीट कर दिया, अब अपने हिसाब से ना। ठीक है, सबसे पहले अभी आप थोड़ा डिजाइन के बारे में वरी मत करना, क्योंकि डिजाइन के लिए स्टाइल शीट लगानी पड़ेगी, तब वो एक्चुअल प्रॉपर HTML का डिजाइन करेगा। ठीक है, अभी के लिए बस देखो फंक्शनैलिटी हो रही हो, फिर हम एक डिजाइन भी लेके इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा सिलेक्ट कैटेगरी, ये टेक्स्ट आ गया। इसके आगे मुझे सिलेक्शन के लिए, सिलेक्ट होता है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने के लिए क्या होता है, सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू कैटेगरी नाम का मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा दिया। ऑप्शन, इसमें एक ऑप्शन डाल दी ऑल कैटेगरी, सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स देखने हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन डाल दी ऑल कैटेगरीज। ठीक है, अगर सिर्फ इतना ही देखो, अभी तक कुछ चेंज ना करो, इतना ही देखो, तो देखना एक ड्रॉप डाउन आ गया होगा और उसमें ऑल कैटेगरीज आ गया। इसके नीचे क्या आना चाहिए, जितनी आपके डेटाबेस में कैटेगरीज है उन कैटेगरीज के नाम। तो यहाँ आप लगाओगे अब एक फॉर कैट्स इन फॉर कैटेगरी इन कैटेगरी। ठीक है, फॉर कैटेगरी इन कैटेगरी। ठीक है, यहां पे मैंने लगाया ऑप्शन, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू ड्रॉप डाउन लिस्ट में दो चीजें होती है, एक वैल्यू और एक डिस्प्ले। जनरली डिस्प्ले में वो होता है जो हम यूजर को दिखाना चाहते हैं, और वैल्यू में रहती है प्राइमरी की, जिसकी हेल्प से हम डेटा फेच करते हैं। तो आपको पता है ना कि सारे टेबल्स में अगर मैं खुद प्राइमरी की ना बनाऊं तो आईडी नाम का कॉलम बनता है, तो वैसे ही कैटेगरी में भी कैटेगरी आईडी नाम का, कैटेगरी डॉट आईडी नाम का एक कॉलम है। ठीक है, तो मैं वैल्यू में क्या डाल रही हूँ, कैट डॉट, कैटेगरी का आईडी जो है वो वैल्यू है, और ऊपर डिस्प्ले क्या होगा, ये जो ऑप्शन टैग के स्टार्टिंग और क्लोजिंग में होता है, ये होता है डिस्प्ले। क्या होगा, डिस्प्ले क्या होगा, कैटेगरी डॉट कैट नेम था ना। तो ये ड्रॉप डाउन में जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं, सारी की सारी कैटेगरीज ऐड हो जाएंगी,
उनकी वैल्यू में रहेगा कैटेगरी आईडी और डिस्प्ले में रहेगा कैटेगरी का नेम। इतना काम आपका हो गया। रिफ्रेश करके देखो आगे कैटेगरीज। अच्छा आप इसको व्यू पेज सोर्स करके देख सकते हैं। वैल्यू में आ गया 1 2 जो इसकी प्राइमरी की वैल्यू है और डिस्प्ले में क्या आ गया कैटेगरी का। ठीक है इतना काम हो गया। इतना काम हो गया। अब क्योंकि मैं चाहती हूं कि यहां से जो डेटा सिलेक्ट करूं उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स आए तो मुझे इसको किसमें लिखना पड़ेगा फॉर्म टैग में लिखना। आपके HTML पेज में कुछ चीजें स्टैटिक होती है कुछ चीजें डायनामिक होती है। कुछ चीजों को आप चाहते हैं कि इन पे सबमिशन हो सके। इस पे क्लिक करने पे सर्वर पे रिक्वेस्ट आए। जिन चीजों पे आप चाहते हो कि सर्वर पे रिक्वेस्ट आए उतने कोड को आपको फॉर्म टैग के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है तो मैंने क्या किया ये वाला जो सिलेक्ट है इसको किसके अंदर डाल दिया फॉर्म टैग के अंदर। एक्सप्लिसिटली जितनी जगह से आपने रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजनी होती है उतना ही कोड फॉर्म के अंदर डाल दिया बाकी फॉर्म के बाहर। ठीक है फॉर्म मेथड इज इक्वल टू गेट पोस्ट। अगर आपने यहां से डेटा भेजना हो सबमिट करना हो तो पोस्ट यूज होता है अदरवाइज गेट। तो मैंने क्या किया मेथड दिया क्योंकि मुझे वहां से डेटा लाना है यहां से कुछ खास नहीं करना। तो ये मैंने इतना जो अपना सिलेक्ट है ना इसको किसके अंदर डाल दिया फॉर्म सिलेक्ट को डाल दिया फॉर्म टैग के अंदर। ठीक है ठीक है अब सिलेक्शन करने पे तो सबमिट नहीं होगा। सबमिट करने के लिए मुझे बटन लगाना पड़ेगा। ठीक है बटन अब मैं लगाया बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट वैल्यू लिखा वैल्यू कुछ भी लिखो शो। ठीक है तो ये मेरा एक बटन है। इस बटन पे जब मैं क्लिक करूंगी ऐसे बटन यहां से मैंने चूज किया इलेक्ट्रॉनिक्स शो पे क्लिक किया तो मैं चाहती हूँ शो पे क्लिक करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्रोडक्ट्स शो हो जाए। ठीक है ये मैंने शो का लगा दिया। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे ये वापस कहां चला जाएगा जिस व्यू से आया था ना वापस उसी व्यू में चला जाएगा। क्लिक करते ही शो पे कहां जाएगा वापस व्यू पे। ठीक है यहां मैंने लिखा बाय डिफॉल्ट तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑल कैटेगरीज आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट मैं चाहती हूँ कि सारे प्रोडक्ट्स आते। फिर अगर मैंने कोई कैटेगरी सिलेक्ट करी इलेक्ट्रॉनिक्स तो उसमें से फिल्टर होके सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं। अगर मैंने चूज किया एपेरल्स तो सिर्फ एपेरल्स वाले हैं। ठीक है तो डिफॉल्ट मैंने क्या कर लिया प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। बाय डिफॉल्ट मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट्स उठा लिए। बाय डिफॉल्ट मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट्स उठा लिए। ठीक है अब मैंने लिखा सिलेक्टेड कैटेगरी इज इक्वल टू अगर आपने कोई कैटेगरी चूज करी उस कैटेगरी को फेच करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट गेट क्या जो कैटेगरी वाला एक मिनट ध्यान से समझना है क्या कर रहा रिक्वेस्ट डॉट गेट ये HTML के एलिमेंट का नाम है। ये जो मैंने HTML का एलिमेंट यहाँ पे लगाया था ये जो इसका नाम है इसको ये क्या कर रहा है रिक्वेस्ट डॉट गेट से मैंने इसको रीड कर दिया। यहां से जो भी मैंने कैटेगरी ड्रॉप डाउन में से चूज करी होगी वो सेल कैट में कभी कभी ये भी होगा कि आप अगर आपने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो कुछ नहीं आएगा। अगर सिलेक्टेड है तो आ जाएगा। ठीक है इफ सिलेक्टेड कैटेगरी में अगर डेटा आया
अगर सिलेक्टेड कैटेगरी में डेटा आया, अगर सिलेक्टेड कैटेगरी में डेटा आया तो मैंने क्या कर दिया, इसको इंटीजर में पास कर दिया, क्योंकि कैटेगरी आईडी इंटीजर होना चाहिए ना, तो मैंने इसे इंटीजर में पास कर दिया। अब मुझे प्रोडक्ट्स में से फिल्टर करने हैं सिर्फ वो रिकॉर्ड्स जिनका ये वाला कैटेगरी है। प्रोडक्ट्स में से सिर्फ वही रिकॉर्ड्स फिल्टर करने हैं जिनकी ये वाली कैटेगरी है। तो प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, अब ऑल नहीं करेंगे, अब हम लगाएंगे यहाँ पे फिल्टर, ऑल फिल्टर। ऑल सारे के सारे रिकॉर्ड्स का एक क्वेरी सेट देता है आपको। ऑल में क्या होता है, जितने डेटाबेस में रिकॉर्ड्स हैं सारों का एक क्वेरी सेट आता है। फिल्टर में क्या होता है, आप यहाँ पे कंडीशन दोगे, जो कंडीशन को फुलफिल करेगा उनका क्वेरी सेट है, ठीक है। तो फिल्टर में मैंने लिखा, किसको लिखा है, वेयर कैटेगरी आईडी इक्वल टू जो सिलेक्टेड, जहां पे कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू सिलेक्टेड कैटेगरी, डबल इक्वल टू सिलेक्टेड, देयर करने के लिए यहां पर सिलेक्ट, देयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू सिलेक्टेड, ठीक है। अब सिर्फ जो मैंने कैटेगरी चूज करी सिर्फ उसके प्रोडक्ट है, ठीक है। जो कैटेगरी चूज करी सिर्फ उसी कैटेगरी के क्या आएंगे, प्रोडक्ट्स। अब पेज को ये प्रोडक्ट्स में भेज दूं ताकि प्रोडक्ट्स दिखा सके। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में अब सिर्फ कैटेगरीज नहीं भेजेंगे, कैटेगरी के साथ साथ क्या भेजेंगे, प्रोडक्ट्स, ताकि प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कराए जा सके, ठीक है। ये Django की क्वेरी लैंग्वेज है। ये फिल्टर तो पहली चीज है जो मैंने आपको बताई, इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। क्लियर है। अब मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट्स भी यहां से पास कर। अब ये प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कराने हैं, ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले कराने हैं। होम पेज पे आ जाओ और प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कराने का फॉर्म टैग के नीचे, क्योंकि उनसे मैंने कुछ सबमिट वबमिट नहीं कराना है, सिर्फ प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कराने का काम करते हैं। आप चाहो तो पूरी इमेज वगैरह जैसे कल हमने किया था वैसे कर सकते हो, या सिर्फ यहाँ पे ब्रीफ लिस्टिंग दे सकते हो, जैसा भी आप दिखाना चाहो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ मैंने लिखा इफ प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट्स आ रही हैं तो if products for PRD in products, for PRD in products, ठीक है। मैं क्या कर लेती हूँ, इस बार लिस्ट आइटम बना देती हूँ, ULLI, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, और हर प्रोडक्ट के लिए मैं क्या बनाऊंगी, एक लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम में क्या आया, PRD नेम, फिर डॉलर कितना प्राइस है, PRD प्राइस। ऐसे प्रोडक्ट्स, जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो लिस्ट आइटम्स के फॉर्म में। प्रोडक्ट के नेम आ गए और प्रोडक्ट का प्राइस। क्लियर। इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। ये ऑल कैटेगरी
कैटेगरीज में बाय डिफॉल्ट सारे आ रहे हैं। मैंने सिलेक्ट किया अपैरल्स शो, अपैरल्स के 4 आ गए। फिर मैंने किया इलेक्ट्रॉनिक्स शो, सिर्फ एक गड़बड़ है, जो मैंने कैटेगरी चूज करी वो सिलेक्टेड नहीं रही, वो सिलेक्टेड नहीं रही बाय डिफॉल्ट, ठीक है। पर अदरवाइज जिस पे मैं क्लिक कर रही हूँ उसका डेटा आ रहा है। बस ये है कि उस इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्टेड भी रहना चाहिए, वो नहीं, ठीक है। डिस्प्ले का तरीका कल की तरह कर लेना, तो आपको इमेज सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉप डाउन में सिलेक्टेड वैल्यू रहनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए फॉर्म पे आ जाओ, जहां पे आपने ड्रॉप डाउन में वैल्यूज, यहां पे आप लिखोगे इफ, एक सेकेंड पहले इधर लिखो होम व्यू में, यहां से जो सिलेक्टेड कैटेगरी है ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में पास करो, ताकि वो सिलेक्टेड कैटेगरी पेज पे वापस आ सके। ये आपने पेज से सिलेक्ट किया था ना, देखो जब भी आप बटन पे क्लिक करते हो पेज सबमिट होता है, तो आपकी वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है और फिर रिस्पांस आता है। उस रिक्वेस्ट और रिस्पांस के साइकिल में पेज रीजनरेट हो जाता है, इसलिए पुरानी इंफॉर्मेशन पेज से लूज हो जाती है। तो पेज की जो पुरानी इंफॉर्मेशन आपको रिटेन करनी है वो आपको कॉन्टेक्स्ट में पास करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ से कैटेगरी चूज करी, चूज करते ही जब मैंने शो पे क्लिक किया तो कहाँ आया, वापस अपने व्यू में आ गया। यहाँ पे आके वो सिलेक्टेड कैटेगरी मैंने उठा ली। अब ये सिलेक्टेड कैटेगरी जब ये पेज दोबारा से रेंडर होगा तो वहां पे नहीं होगी, मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में दोबारा से भेजनी पड़ेगी, ठीक है। जो HTTP पेजेस होते हैं दे आर स्टेटलेस इन नेचर। जितनी बार आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो आपको रिस्पांस आया, एक साइकिल खत्म, दोबारा से आप सबमिट करोगे नया साइकिल, नया रिक्वेस्ट रिस्पांस का साइकिल, स्टेटलेस होते हैं। उसमें आपको स्टेट मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये सिलेक्टेड कैटेगरी मुझे पेज को भेजनी पड़ेगी ताकि मैं उस ऑप्शन को सिलेक्टेड रख सकूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से पास किया सिलेक्टेड कैटेगरी, उसमें क्या पास कर दी, जो यहाँ से सिलेक्शन हुई थी। जैसे पहली बार जब पेज खुलेगा तो कोई कैटेगरी सिलेक्टेड ही नहीं होगी, तो इसमें ब्लैंक जाएगा। जब फर्स्ट टाइम आपका पेज लोड होगा तो ये खाली जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट करी होगी वो चल जाएगी, ठीक है, ठीक है। भेज दिया मैंने। अभी मैं सिलेक्शन कराने से भी पहले, इससे पहले कि मैं यहाँ पे कोड लिखूं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये डेटा यहाँ पहुंचेगा कैसे। यहाँ पे इसको डिस्प्ले करा, देखो पहुंच रहा है यहाँ पे। अगर पहुंच जाएगा तो ऑप्शन भी सिलेक्टेड करा लेंगे, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है। देखो सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखो सिलेक्टेड कैटेगरी 2 आ गया ना यहाँ पे। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करती हूँ, शो करती हूँ, सिलेक्टेड कैटेगरी 1 आ गया ना, ठीक है। बस इस ऑप्शन को मुझे यहाँ से क्या करना है, ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट। आपको HTML में पता है किसी ऑप्शन को सिलेक्टेड रखना हो तो क्या कोड करते हैं, कुछ नहीं, बस यहाँ पे अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मैं सिलेक्टेड लिख दूं तो ये ऑप्शन सिलेक्टेड आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ तक डेटा आ गया। अब मुझे यहाँ इफ सिलेक्टेड कैटेगरी में जो कैटेगरी आ रही है दैट इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ID, एक सेकेंड में लिख लें, इफ एल्स एंड
से हम ये कोड लिखेंगे, इफ सिलेक्टेड कैटेगरी इज इक्वल टू ये वाला कैटेगरी आईडी। जब ड्रॉप डाउन में कैटेगरी आईडी फिल होंगे तो जिसका कैटेगरी आईडी सिलेक्टेड कैटेगरी आईडी से मैच कर रहा है उसको मैंने सिलेक्टेड कर दिया और बाकियों को नॉर्मली ऐड किया। ठीक है, एक ऑप्शन बीच में से सिलेक्ट हो जाएगी और बाकी ऑप्शंस एज सच। ठीक है, इतना काम हो गया। अब ये कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स मेरे पास कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स मेरे पास, ठीक है, क्लियर है? रन करके देखो। मेरे बाय डिफॉल्ट ऑल कैटेगरीज मैंने चूज किया अपैरल्स, शो अपैरल सिलेक्टेड रहना। मैंने चूज किया इलेक्ट्रॉनिक्स, शो इलेक्ट्रॉनिक्स चूज रहना। फिल्टर हो गया, प्रोडक्ट्स आने लगे। कितना काम हो गया? इतना काम हो गया। ठीक है, अब कई बार तो बस हम प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं, कई बार हम क्या करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, सर्च बाय नेम, कि मैं टेक्स्ट बॉक्स में नाम लिखूं, उस नाम से मैच करने वाले सारे प्रोडक्ट्स दिखाए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सर्च बाय नेम एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। अगर मैं वो टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखूं और शो पे क्लिक करूं तो मुझे उस तरह के सारे उस नेम से स्टार्ट होने वाले सारे। फिर नेम से चाहिए, फिर ऐसे मैं प्राइस रेंज दूंगी, ऐसे अलग अलग क्वेरीज लगा के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा होम पेज पे ही, अभी सिर्फ सिलेक्ट कैटेगरी था, इससे ऊपर मैंने लिखा सर्च बाय नेम। सर्च बाय नेम, नेम इनपुट कराने के लिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगाया। इनपुट HTML एलिमेंट्स पता होने चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेक बॉक्स, इमेज सारे पता होने चाहिए। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स लगाया। नेम इज इक्वल टू txt sr, सर्च का टेक्स्ट बॉक्स। अभी इतना लिखने से खाली टेक्स्ट बॉक्स लग जाएगा। इतना लिखने से क्या होगा, खाली टेक्स्ट बॉक्स लग जाएगा। br ब्रेक कर दिया, अभी नेक्स्ट लाइन और कुछ नहीं किया, बस टेक्स्ट बॉक्स लगाया। पेज पे सर्च बाय नेम एक खाली। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा टी शर्ट और यहाँ से मैंने किया ऑल कैटेगरी, तो क्या होना चाहिए, टी शर्ट वाले सारे प्रोडक्ट शो होने चाहिए। टी शर्ट लिखा तो क्या होना चाहिए, टी शर्ट वाले सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए, शो होने चाहिए। ठीक है, अब हमें ये काम टी शर्ट वाले सारे के सारे प्रोडक्ट्स, ओके, फॉर्म पे लगा दिया ये टेक्स्ट बॉक्स, फॉर्म पे लगा दिया ये टेक्स्ट बॉक्स। बटन है, शो बटन पे क्लिक करोगे, होगा तो तभी जब बटन पे क्लिक करोगे, बटन पे क्लिक करोगे कहां जाओगे, व्यू में जाओगे। इस बार मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सर्च बॉक्स में जो आपने सर्च क्वेरी लिखी उसके अकॉर्डिंग लिखा। ठीक है, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे ना इसके साथ में एंड लगा लो, एंड सेल कैटेगरी नॉट इन या नॉट इक्वल टू ऑल कैटेगरीज। जब मैं दोबारा से ऑल कैटेगरीज चूज कर रही हूँ तो एरर देगा।
ताकि मैं ऑल कैटेगरीज चूज करूं, तो भी ऑल कैटेगरीज का मतलब यही है कि सारे प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, तो ये फिल्टर नहीं लगाना, ठीक है। उसके लिए मैंने अब आ गया, अगर आपने सर्च क्वेरी लिखी तो पहले तो वो सर्च क्वेरी की वैल्यू जरा फेच करो। पेज पे लगे हुए कंट्रोल का डेटा उठाने के लिए request.get.get क्या नाम रखा था टेक्स्ट बॉक्स का, txt ये मैंने सर्च क्वेरी की वैल्यू। अब मुझे इसके अकॉर्डिंगली डेटा फिल्टर करना है। अब मुझे इसके अकॉर्डिंगली डेटा फिल्टर, अब मैंने लिखा इफ अगर सर्च क्वेरी में डेटा आया, अगर सर्च क्वेरी में डेटा आया तो क्या हो, प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, किस चीज पे फिल्टर लगाना है, प्रोडक्ट नेम पे, PRD नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंटेन्स, प्रोडक्ट नेम कंटेन्स क्या, रिसर्च PRD नेम कंटेन्स जो प्रोडक्ट नेम कंटेन्स सर्च क्वेरी। अगर आप चाहते हो केस इनसेंसिटिव हो, जैसे एक टी शर्ट में मैंने टी कैपिटल लिखा है, एक स्मॉल लिखा है, तो आई कंटेन से केस का भी इशू नहीं रहेगा, ठीक है। स्ट्रिंग कॉलम्स में वैल्यू सर्च करनी हो तो कंटेन्स, ठीक है। ये वो प्रोडक्ट्स बताएगा जिनके नाम में ये वर्ड होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स पेज को भेज देगा। ओके, करूं जरा रन। अब मैंने बोला मेरे को टी शर्ट पे सर्च, सिर्फ टी शर्ट आई, एक में कैपिटल था, एक में लोअर था, एक में बीच में था, एक में स्टार्टिंग में था, वो सारे प्रोडक्ट्स दिखा दिए। वेयर नेम कंटेन्स दिस। डिस्क्रिप्शन पे लगाना होता तो मैं लिखती हूँ डिस्क्रिप्शन अंडरस्कोर आई कंटेन्स। कई बार आप कोई कीवर्ड पे सर्च करते हैं, आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में वो सर्च करना है, तो ऐसे लिखो, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू फिर लूज होगी, पास करनी पड़ेगी, पेज पे डिस्प्ले करानी पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लिखी थी क्वेरी टी शर्ट, वो तो रही नहीं ना। जैसे टी शर्ट की जगह मैं अब लिखती हूँ कोई ऐसा वर्ड हो जो दो में आ रहा हो, GFOB कंटेन्स ओ, इसके नाम में ओ आ रहा है, ग्लव्स आ गया, ब्रूक्स आ गया, हेडफोन्स आ गया, ठीक है। जो जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे वो सब आ जाएगा नेम में कंटेन्स, ठीक है। अब वो वैल्यू यहाँ पे रिटेन करनी है, वो तो बहुत आसान है। यहाँ से आएगी सर्च क्वेरी, यहाँ पे पास कर दो सर्च क्वेरी को, पेज को भेज दो वो। यहाँ से मैंने भेज दी सर्च क्वेरी, यहाँ से पास कर, ठीक है। क्लियर है। पेज पे डिस्प्ले कराने के लिए ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में होता है वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू में क्या दिखानी है, सर्च क्वेरी, वैल्यू में क्या दिखानी है, सर्च क्वेरी। क्लियर है। जो सब काम आप सीक्वल में कर सकते हैं,
वो सब काम, ज्यादातर काम Django ORM से कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि Django में आप कभी SQL यूज ही नहीं करें। अगर आपको यूज करनी हो, मेरा कोई काम है मुझे SQL से ही करना है, तो एक्सप्लिसिटली आप settings.py में स्पेसिफाई कर सकते हो और SQL क्वेरी भी लिख सकते हैं। बट नॉर्मली हम नहीं लिखते हैं, नॉर्मली ORM से काम कर रहे हैं तो ORM से काम करेंगे, ताकि डेटाबेस कल को बदले भी, NoSQL डेटाबेस भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फायदा क्या है कि मेरे को किसी डेटाबेस के चेंज होने से, कुछ होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा काम एक जैसा ही चलेगा। ठीक है, ओके, इतना काम हो गया। अब मैं आपको बस, अब मैं नेक्स्ट काम जो कर रही हूँ वो सिर्फ मैं आपको क्या बता रही हूँ, इस क्वेरी की स्ट्रेंथ्स बता रही हूँ। जैसे क्या क्या स्ट्रेंथ है, ये मैंने आई कंटेन्स बताया। मान लो कि मुझे ऐसे ही प्राइस पे करना है, मैंने दो टेक्स्ट बॉक्सेस लगा दिए, स्टार्ट रेंज, एंड रेंज। मुझे उस रेंज के बीच में जिन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हैं मुझे वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्वेरी, पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स से नहीं लेती, यहाँ पे सिंपली क्वेरी लिख के दिखा देती हूँ जैसे लिखते हैं, फिर बाद में वो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगा। मैंने बोला कि प्राइस ग्रेटर देन लेस देन लगाना है तो ऐसे लगा सकते हैं, प्राइस ग्रेटर देन, मैंने बोला 200 से ज्यादा प्राइस वाले लिखो, प्राइस ग्रेटर देन 200। उसके बाद अगर आप ऑर्डर बाय लगाना चाहो तो ऑर्डर बाय भी लगा सकते हो। ऑर्डर बाय, अगर आपको लगता है ना कि आपको ऑर्डर बाय भी करना है ताकि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है, ऑर्डर बाय प्राइस, देखना आप वही प्रोडक्ट्स आएंगे, सर्च क्वेरी में मुझे लिखनी पड़ेगी, मैंने टी-शर्ट, अब क्योंकि क्राइटेरिया नेम का तो रहा ही नहीं ना, अब तो मैंने वहां तो लिखा प्राइस ग्रेटर देन 200, सारे ग्रेटर देन 200 आ गए, ऑर्डर बाय प्राइस आ गया। ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग करना है, आगे माइनस का साइन लगा दो, ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग करना है, आगे माइनस का साइन लगा दो, नेगेटिव रिवर्स ऑर्डर में आ गया। ठीक है, आपको एक रेंज के बीच में चाहिए। ठीक है, जैसे GT है ग्रेटर देन, लेस देन, LT ऐसे हैं। ठीक है, ऐसे ही है प्राइस अंडरस्कोर अंडरस्कोर रेंज इज इक्वल टू 200 कॉमा 200 से 500 के बीच में चाहिए। ठीक है, जिनका प्राइस 200 से 500 के बीच में हो वो चाहिए। ऐसे आप अलग अलग क्वेरीज बना सकते हैं, जैसा आपको चाहिए हो वैसी क्वेरीज आप बना सकते हैं, एंड और से कंबाइन कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैंने बोला 200 से 500 के बीच में, तो सिर्फ वही प्रोडक्ट के बारे। अब ये वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखी है, आप स्टैटिक ना लिख के पेज पे दो टेक्स्ट बॉक्सेस लगाओ, पेज पे दो टेक्स्ट बॉक्सेस लगाओ, स्टार्ट रेंज, एंड रेंज, दोनों की वैल्यू उठाओ और वो वैल्यू यहाँ पे पास करो। कर सकते हो कि करूं? कर सकते हो कि करूं? मैं यहाँ पे एक लिख के दिखाती हूँ, स्टार्ट रेंज, स्टार्ट प्राइस फ्रॉम, ऐसे करती हूँ, प्राइस फ्रॉम, एक टेक्स्ट बॉक्स में आया TXT PRC FR, ये वैल्यू दिखाने वाला काम भी करती है ना, ये तो कर लोगे ना। और फिर मैंने लिखा 2 और 2 के लिए एक और टेक्स्ट बॉक्स लगा, फ्रॉम और 2, दो टेक्स्ट बॉक्सेस लगा दिए, फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है,
दो टेक्स्ट बॉक्सेस लगा दिए, प्राइस फ्रॉम दिस, ठीक है। ओके, व्यू में आओ, यहां पे आप लो स्टार्ट प्राइस, प्राइस फ्रॉम था ना, क्या कॉलम बना था, PRC FRS, और ऐसे ही टेक्स्ट करो प्राइस टू, प्राइस दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा उठा लिया, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा उठा लिया, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा उठा लिया। इफ स्टार्ट प्राइस अगर आपने डाला है, फिल्टर करके कहां से डाले, इंटीजर में कास्ट किया, स्टार्ट प्राइस, और इंटीजर में कास्ट किया, इसके बीच का जितना भी प्राइस है वो मैंने इतने से इतने प्राइस के बीच के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सर्च हो गया। ऐसे ही इसमें ये इंटीजर्स पे लगाने का हो गया, स्ट्रिंग पे मैंने बता दिया, ऐसे डेट्स पे भी है, अलग अलग तरह की क्वेरीज लगाने की इसमें ऑप्शन है। अच्छा, ये पूरा क्वेरी सेट भेजता है, मान लो इसमें 50 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और आप लिमिट करना चाहते हैं कि सिर्फ 10 दिखाने, तो यहाँ पे लिस्ट की तरह स्पेसिफाई कर दो 50 से चाहिए, पहले 10 चाहिए, फिर नेक्स्ट टाइम पे अगले 10 चाहिए, 10 से 20 कर दो, चेंज कर दो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा कि आपके पास आंसर्स कितने आने चाहिए, वो लिमिट हो जाएगा। अगर पेज पे जगह कम हो ना कि इतने ही दिखाने हैं आपने चला, तो आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी मैंने इस तरह की क्वेरीज तो आपको बता दी, अभी मैंने जो क्वेरीज आपको नहीं बताई वो मेजरली नहीं बताई एग्रीगेशन से रिलेटेड। जैसे मैंने प्राइस बोला 150 से लेके, सारों में दो है ना 150 से कम और 700 तक, फ्रॉम टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अभी मैंने बेसिक क्वेरीज करा दी, कौन सी क्वेरीज नहीं कराई, एग्रीगेशंस लगानी है, काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाना है, मैक्सिमम प्राइस, एवरेज प्राइस, ठीक है, ये मैक्स में ये वो सम करना है, वो नहीं बताई। उसके अलावा मैंने आपको ग्रुप बाय वाली क्वेरी नहीं बताई, आपको ग्रुप के अकॉर्डिंगली दिखाना है, आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंगली उसके प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, या आपको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली